इस लेक्चर में हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन क्या होता है, उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्या होते हैं। अगर हम मीनिंग एंड डेफिनेशंस की बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, तो सबसे पहले जान लेते हैं सोसाइटी में उसकी एग्जिस्टेंस क्या है। जैसे कि लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि कुछ नीड्स हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको खुद पूरी करनी होती हैं, तो उनको एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि वो खुद ही अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हुए हैं, ताकि सोसाइटी की और सोसाइटी के लोगों की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। जैसे हर किसी को एजुकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें घर बैठे एजुकेशन तो मिल नहीं सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस बनाए हैं, ताकि हम एजुकेशन ले सकें। और बहुत से सोशियोलॉजिस्ट ने इसको इम्पोर्टेंस दी है, इसीलिए सोशियोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हर इंस्टीट्यूशंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करते हुए ही हम दूसरों की नीड्स को पूरा करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, तो जैसे एक ड्रगिस्ट है, उसको ड्रग की ज़रूरत है, थोड़ी ना हम उसको ड्रग प्रोवाइड करेंगे, ये सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट हो जाती है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नज़र में रखते हैं, और अपने भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो करते हुए ही लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना होता है। अगर हम इंस्टीट्यूशन की एग्जैक्ट मीनिंग लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सोशली एक्सेप्टेड मेथड टू फिलफिल स्पेसिफिक नीड्स ऑफ पर्सन इज़ नॉन एज एन इंस्टीट्यूशन। और आप अगर एग्ज़ाम में लिखते हो तो एग्जैक्ट यही मीनिंग एंड डेफिनेशंस लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वैसे अगर आपको पता लग गया है कि इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है और क्यों सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर लोगे। और अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो बहुत से सोशियोलॉजिस्ट ने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं डेफिनेशंस पे, और आपको जिसका व्यू पॉइंट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आप उसकी डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। और जैसे मुझे मैक्लिवर एंड ऑगबर्न एंड निफकॉफ की व्यू पॉइंट ज़्यादा सही लगे, तो मैं इनका लिख सकता हूँ, आप ऊपर इसको देख सकते हैं। और मुझे सबसे अट्रैक्टिव डेफिनेशन समनर की लगी, जो एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत सही डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन समनर ने अपनी बुक फोक वेज में लिखी है। इन्होंने लिखा है, इंस्टीट्यूशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्शंस विच आर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी टू फिलफिल इट्स स्पेसिफिक नीड्स। आपको पढ़ के ही लगा होगा कि ये डेफिनेशंस कितने सिंपल वर्ड्स में इंस्टीट्यूशंस को डिफ़ाइन कर रही है। जो हमने पढ़ा एग्जैक्ट वही डिफ़ाइन कर रही है इसमें। सो आई होप आपको इंस्टीट्यूशंस की मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ओके बाय, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।